गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। अब मैं आपको लेसन 5 मिठाई वाला पढ़ा रही हूँ, क्लास 7। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक स्वर, मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उनके स्नेहाभासित कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ओल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौना लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरे की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस तरह इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला भोला केछा छुंदल ए। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला केछा छुंदल ए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखरती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाले दे गए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भली क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में फिर मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। होगा दुबला पतला गोरा युवक,
बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी आकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लो। तो पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है कि पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्या भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पात में ही छूट गया और किसी की सोथनी पजामाई ढीली होकर लटक आई है। इसी तरह दौड़ते हाँफते बच्चों के झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ा ही जाएंगे। आए हैं तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास, एक दो नहीं, पूरी 57। बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे में हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे देंगे। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा गए। मन ही मन कहने लगे, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2 पैसे में, पर एहसास का बोझ मेरे ही ऊपर लाद दे रहे हो। मुरली वाला एकदम प्रतिब हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि वह चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसे हैं। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो ला दो। मुरलिया लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाले
मुरली वाला तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उनके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे भी रंग पसंद करते, मुरली उसी रंग की ले लेते। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू, तुम्हारे लायक है। हाँ भई, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वही न चाहिए। यह नारंगी रंग की अच्छी नहीं, वही लो। ये ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। द्वन्नी है तो क्या हुआ, लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया, नहीं साहब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तो बताए। अच्छा, अब किसी को नहीं लेनी है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया।